न्यूक्लियर फिज़िक्स के चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ दैट पीरियड इन विच हाफ ऑफ इट्स एटम डिके। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो जितने टाइम पीरियड में उसके हाफ एटम जो हैं वो डिके हो जाएंगे, वो जो टाइम पीरियड होगा हमारे पास वो हाफ लाइफ होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेन एवर एन अल्फा और बीटा पार्टिकल इज़ इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इट चेंज इनटू सम अदर एलिमेंट। कल भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जैसे कोई भी पेरेंट एलिमेंट होता है तो उसमें जब भी अल्फा या बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं यानी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है तो वो एक किसी नए एटम में चेंज हो जाता है। दिस रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस इज़ क्वाइट रैंडम एंड दिस मीन्स दैट वी कैन नॉट फोरटेल अबाउट द डिके ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम। ये बहुत एक रैंडम सा प्रोसेस होता है तो हम इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते कि ये कब डिके होगा पर्टिकुलर एटम। इट कुड डिके इमीडिएटली, ये या तो बहुत फ़ौरन हो सकता है, इमीडिएटली हो सकता है, और इट मे रिमेन ऑन चेन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, या ये हो सकता है कि मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो बिल्कुल ऑन चेन रहे एलिमेंट और उसके बाद से डिके हो जाए। थस वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सपोज दैट वी हैव अ 100,000 atoms under the consideration and wait till such the time of half of these यानी 50,000 decays in their daughter element। आपके पास कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल उसके पास 100 एटम्स हैं अंडर द कंसिडरेशन, जो आप कंसिडर करें, तो आपने वो टाइम पीरियड नोट करना है जिसमें 100 में से उसके 50 जो एलिमेंट्स हैं वो डिके हो जाएं, 50 जो है वो डाटर एलिमेंट में चेंज हो जाए। वो जो टाइम पीरियड होगा आपके पास जिसमें उसके हाफ एटम जो हैं वो डिके हो गए हैं, वो आपके पास हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट होगा। ये हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट हो गई। द हाफ लाइफ ऑफ सेड एलिमेंट इज़ 1 day एंड 1 day ओनली 25,000 एटम्स विल रिमेन बिहाइंड एंड आफ्टर 2 days 12,500 एटम विल रिमेन बिहाइंड। फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर करें कि आपके पास 100 एटम्स हैं जो कि अंडर कंसिडरेशन है और उसकी जो हाफ लाइफ है, फॉर एग्जांपल उसमें से उन 100 में से जो 50 हैं वो एक दिन के बाद डिके हो गए हैं, तो आपके पास बाकी कितने रह गए? 50, यानी उस जो एलिमेंट था उसकी हाफ लाइफ जो थी वो 1 day थी। उसके बाद अगर आप दूसरे दिन देखें तो वो जो 50 आपके पास रिमेनिंग थे उनमें से भी हाफ यानी 25 जो है वो डिके हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड डे होगा उसमें आपके पास जो रिमेनिंग 25 रह गए थे उसका भी हाफ यानी 12.5 आपके पास रह जाएंगे एंड सो ऑन, यानी आपके पास जितने रिमेनिंग होंगे उनका 50% जो है वो डिके होता जाएगा। तो इस जो हमारी सारी डिस्कशन थी इससे हमने क्या कंक्लूड किया? नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन कम्प्लीटली डिके। ये कभी भी कम्प्लीटली डिके नहीं होता क्योंकि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स रह जाते हैं उनमें से हाफ जो है वो डिके होते हैं विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट इन एनी हाफ पीरियड ओनली हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिके एंड इन दिस वे इनफाइनाइट टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एटम्स टुडे। एटम को कम्प्लीटली डिके करने के लिए इनफाइनाइट टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। द नंबर ऑफ एटम डिकेइंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द बिगनिंग ऑफ पीरियड। डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ एटम्स जो डिके हो गए या पर्टिकुलर टाइम में और नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 प्रेजेंट हैं तो आपके जो डिके होंगे वो 25 होंगे, लेकिन अगर आपके पास 25 है तो उसमें 12.5 होंगे, यानी इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपके पास ज़्यादा होंगे स्टार्टिंग में बिगनिंग पीरियड के टाइम पे तो आपके पास अगर ज़्यादा आइटम है तो आपका जो डिके का रेट है वो भी ज़्यादा होगा। इफ़ द नंबर ऑफ आइटम स्टार्ट with is larger than the number of atoms will decay in this period and if number of atom present in the beginning is smaller than the less atom will be decay। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम स्टार्ट में हैं तो आपके जो डिके होंगे नंबर ऑफ़ एटम्स वो भी ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आपके पास स्टार्ट में थोड़े एटम्स हैं तो वो जो डिके होंगे वो भी लेस होंगे क्योंकि डिके मीन्स कि आपके हाफ जो एलिमेंट्स हैं वो डिके होंगे। Result in terms of equation, the results can be represented with an equation if at any particular time the number of radioactive element can be Bn in the time interval del t, so number of decaying element del n is proportional to time interval and del n। देखिए उसने कहा कि आप फ़र्ज़ करें कि हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव एटम्स वो हमारे पास n है और हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो del t है और जितने हमारे पास डिके हो रहे हैं वो del n है। तो जो आपका del n है यानी नंबर ऑफ़ डिकेइंग एटम वो प्रोपोर्शनल होंगे हमारे पास, एक तो जो नंबर ऑफ़ एटम जो हैं स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे उन पे और दूसरी चीज़ टाइम के प्रोपोर्शनल होंगे। तो माइनस साइन जो यहाँ पे लगा हुआ है इट्स मीन के नंबर ऑफ़ जो एटम्स हैं वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है तो आपके पास आ जाता है del n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n इंटू del t। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी
जो है उसको ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो जो कांस्टेंट है दैट इज़ नोन एज द लैम्डा, और इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द डीके कांस्टेंट। ये जो लैम्डा है आपके पास ये डीके कांस्टेंट है। तो आपके पास जो डेल एन यानी नंबर ऑफ डिकेइंग एटम वो किसके इक्वल आ गया है, माइनस इंटू डीके कांस्टेंट एन यानी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग एंड डेल टी टाइम पीरियड। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम। आपने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया कि आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं विद इन द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो डीके कांस्टेंट की है। इक्वेशन 1 यानी ये जो आपने डेल एन का एक्सप्रेशन निकाला है शोज दैट इफ़ द डीके कांस्टेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज़ लार्जर दैन द पर्टिकुलर इंटरवल मोर ऑफ इट्स एटम विल डीके, एंड इफ़ द डीके कांस्टेंट इज स्मॉल then in the very interval less number of atoms will be decay, यानी उनका डायरेक्ट रिलेशन है। ये अगेन वही बात। सो हम इस इक्वेशन में से अगर हमने डीके कांस्टेंट यानी लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो तो आप लैम्डा को इसी साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें आपकी डेल एन के नीचे डिवाइड हो जाएंगी। तो वो क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल एन ओवर एन इंटू डेल टी। और ये जो डीके कांस्टेंट है इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द डीके कांस्टेंट। ऊपर आपके पास ये जो फ्रैक्शन है डेल एन ओवर एन ये डिकेइंग एटम्स की है, एंड पर यूनिट टाइम इंटू डेल टी दैट इज़ नाउन एज द डीके कांस्टेंट। और क्योंकि ऊपर आपके पास दो सेम नंबर्स की जो है वो रेशियो आ रही है यानी डेल एन ओवर एन, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और जो टाइम का यूनिट है वो सेकंड है, तो आपके पास जो डीके कांस्टेंट है उसका ऐसा यूनिट बन जाएगा पर सेकंड। उसके बाद उसने यही चीज़ जो है वो ग्राफ से बताने की कोशिश किया, डीके कर्व। वी नो दैट एवरी रेडियो एक्टिव decay at a particular rate with time. If we draw a graph between the atoms in the sample of radioactive element present at different times and then the curve is shown as obtained. फ़र्ज़ करें आपके पास स्टार्ट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो n नॉट हैं, तो आपके पास जब हाफ टाइम पीरियड होगा तो आपके पास जैसे ही टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, फॉर एग्जांपल उसकी फ़र्स्ट जब हाफ लाइफ होगी यानी t1/2 फर्स्ट हाफ लाइफ में, उसके बाद अगर स्टार्टिंग में n नॉट थे तो उसके बाद उसके पास n0/2 हो जाएंगे, यानी हाफ उसके एटम डिके हो चुके हैं, जो रिमेनिंग है उसके पास वो n0/2 है। उसके बाद जब अगली हाफ लाइफ आएगी उसके बाद, तो उसके बाद जो रिमेनिंग थे यानी n0/2 उसका भी 1/2 हो जाएगा, यानी वो भी हाफ हो जाएंगे। उसके बाद जब थर्ड हाफ लाइफ आएगी तो वो n0/2 और उसके बाद फर्दर जो 1/2 यानी 1/4 उसका भी हाफ हो जाएगा। फर्स्ट हाफ लाइफ जैसे देखें उसने यहाँ पे लिखा है द ग्राफ इज़ नाउन एज द डीके कर्व आफ्टर द वन हाफ लाइफ। अगर आपके पास स्टार्टिंग में n नॉट थे तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आपके पास हो गए 1/2 इंटू n नॉट यानी ओरिजिनल का हाफ। और जब सेकंड हाफ लाइफ होगी, अब देखें जब सेकंड हाफ लाइफ है तो उसमें उसके पास जो ओरिजिनल एटम्स हैं दैट इज़ 1/2 इंटू n नॉट, तो उसका हाफ करेंगे तो वो बन जाएगा 1/2 स्क्वायर इंटू n नॉट। इसी तरह जब आप थर्ड हाफ लाइफ निकालेंगे तो थर्ड हाफ लाइफ में अब आपके पास ओरिजिनल ये वाले हैं जो सेकंड हाफ लाइफ के बाद बच गए हैं, तो उसका अगर 1/2 करेंगे तो वो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू क्यूब इंटू n नॉट। सिमिलरली ये रिलेशन इसी तरह चलता जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं, अगर आपने nth टाइम हाफ लाइफ निकालनी है तो वो क्या होगा 1/2 इंटू nth पावर इंटू n नॉट। देखिए जैसे फर्स्ट हाफ लाइफ में इसके पास जो पावर है फॉर एग्जांपल वो 1 है, और सेकंड हाफ लाइफ में वो 2 हो गई है, इसी तरह थर्ड हाफ लाइफ में वो 3 है। तो अगर आपने nth टाइम हाफ लाइफ निकालनी है तो उसमें 1/2 इंटू n इंटू n नॉट आएगा। अब एस्टिमेशन ऑफ हाफ लाइफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनकी डिफरेंट हाफ लाइफ होती है। जैसे यूरेनियम की उसने एग्जांपल दिया, उसकी हाफ लाइफ 4.9 इंटू 10⁹ ईयर्स, यानी ये बहुत ज़्यादा है उसकी हाफ लाइफ। और जो रेडियम है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 16-20 ईयर्स है। सिमिलरली कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत स्मॉल है, जैसे रेडॉन की 3.8 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज़ हैं, और जो यूरेनियम है उसकी सिर्फ 23.5 मिनट्स मीन्स हाफ आवर में उसकी हो जाएगी। दिस शोज़ दैट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय द हेल्प ऑफ इट्स हाफ लाइफ, यानी आप हाफ लाइफ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिविटी का अंदाज़ा कर सकते हैं, या अगर आपको डीके कांस्टेंट पता हो तो आप निकाल सकते हैं। अब रिलेशनशिप हमने निकालना है बिटवीन द लैम्डा एंड t1/2 मीन्स के डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है लैम्डा इंटू t1/2, यानी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ वो 0.693 होता है। तो अगर आपने इन दोनों में से फॉर एग्जांपल आपने डीके कांस्टेंट निकालना है या टाइम पीरियड निकालना है तो आपको दोनों में से एक चीज़ मालूम होगी, तो वो इसको आप दूसरी साइड पे ले जाके इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। This equation shows that if decay constant lambda of any radioactive element is known, its half life is
बी फाउंड। अगर आपको डीके कांस्टेंट पता होगा किसी भी एलिमेंट का तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके उसका हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। Any stable element beside naturally occurring radioactive element can be made radioactive. For this, high energy particles can be bombarded on a stable element. जैसे पहले आपने पढ़ा था ना कि रेडियो एक्टिविटी वहाँ से होगी जो कि उन एलिमेंट्स की होगी जो कि अनस्टेबल है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्टेबल एलिमेंट है तो उसको भी आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल उसके ऊपर बम्बार्ड करके स्टेबल को अनस्टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस बम्बार्डमेंट एक्साइट द न्यूक्लियाई, उससे न्यूक्लियस जो है वो एक्साइट हो जाएगा एंड न्यूक्लियाई आफ्टर दैट जब वो एक्साइट हो जाएगा तो वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा। सच एलिमेंट्स आर नाउन एज द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से अबव था वो नेचुरली जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी उनका जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो इटसेल्फ हो रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप खुद बम्बार्ड करके कुछ पार्टिकल्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स उनको खुद आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाते हैं, दैट आर नाउन एज द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहाँ तक आपका हाफ लाइफ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट